नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार आप सबको मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज लोजपा का स्थापना दिवस था। लोजपा से तात्पर्य है रामविलास पासवान के द्वारा स्थापित किया गया दल लोक जनशक्ति पार्टी। सभी जानते हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी का विभाजन हो गया और उसके 5 सदस्य एक तरफ चले गए और रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान एक तरफ रह गए। और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दोनों धड़े केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी और चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा रामविलास स्थापना दिवस के बहाने शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। पार्टी की स्थापना दिवस आज है। राष्ट्रीय लोजपा जहां हाजीपुर में पूरे तामझाम के साथ स्थापना दिवस मनाने की तैयारी कर मजबूती से मैदान में उतर चुकी है, तो लोजपा पटना के बापू सभागृह में स्थापना को ऐतिहासिक बनाया है। दरअसल यह शक्ति प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में एनडीए में अधिक सीट पाने की दावेदारी दिखाने को लेकर है। वहीं विशेष वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने का ख्याल भी दोनों धड़ों को, जो लोजपा का वास्तविक अपने के दावेदार कहते हैं, दिन रात सताते रहता है। लोजपा चुनाव 2019 में लोजपा को 6 सीट पर विजय मिली थी, लेकिन रामविलास के देहांत के बाद विधानसभा चुनाव पहले विभाजन हो गया और पारस के नेतृत्व में बनी राष्ट्रीय लोजपा 5 सदस्य चले गए और लोजपा में मात्र चिराग रह गए। और इस प्रकार दोनों ने 28 नवंबर को शक्ति प्रदर्शन करने का काम किया, जहां चाचा पासवान ने हाजीपुर में शक्ति प्रदर्शन किया, जो रामविलास पासवान जी का निर्वाचन क्षेत्र था और आज के दिन पशुपतिनाथ पारस का भी निर्वाचन क्षेत्र है लोकसभा का। तो वहीं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान ने बापू सभागार में अपना शक्ति का प्रदर्शन किया। और इसमें सबसे जो विकट बात यह रहा कि चाचा पारस का जो लोजपा है, इनसे टूटकर वैशाली लोकसभा की सदस्य बीना देवी, खगड़िया के लोकसभा सदस्य और नवादा के लोकसभा सदस्य चंदन, सभी लोग चिराग पासवान के साथ चले गए। यह एक बहुत अद्भुत घटना रही। इस प्रकार से देखेंगे तो दोनों ने अपने अपने स्तर से अच्छा कार्यक्रम मनाने का काम किया और यह मूल रूप से पासवान वोटर पर अपना आधिपत्य दर्शाने का था। और यह भीड़ भाजपा को दिखाने के लिए हुआ। आज तक लोग नेता कार्यक्रम करते थे, अपने दल के लोगों को भीड़ प्रदर्शित कर शक्ति प्रदर्शित करते थे, लेकिन आज लोजपा की स्थिति यह हो गई है कि वो भाजपा के दिखाने में के लिए अपने ही घटक के बीच द्वंद्व कर रहे हैं। यह रामविलास पासवान जी के समय में नहीं था, लेकिन चूंकि समय बदल गया है और इसका विभाजन अगर लोजपा का एक प्रकार से कहें तो नीतीश कुमार जी ही करवा दिए थे और नीतीश कुमार जी के ही सहयोग से पारस मंत्री भी बन गए थे केंद्र सरकार में। चूंकि नीतीश कुमार उस समय एनडीए के साथ थे और नीतीश कुमार को चिराग पासवान का बदला लेना था, चूंकि चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ विधानसभा में नीतीश कुमार के प्रत्याशी के विरुद्ध अपना प्रत्याशी खड़ा किया था।
तो इसीलिए इसकी नाराजगी की एक प्रकार से अभिव्यक्ति थी कि तुम अगर हमारे को जीतने नहीं दिया तो तुम्हारे पार्टी को भी हम रहने नहीं देंगे, और नहीं ही रहने दिए, जिसमें 6 में से 5 सांसद टूट के इधर आ गए। यह बात हुई। लेकिन अब जो मौसम बदल गया है, अब देखिएगा कि पारस के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थी बीना देवी, आज कूद के चले गए हैं उनको। लेकिन चिराग ने यह बात कह रखा है कि हमारे जो पीठ में छुरा भोंके हैं उनको हम कदापि माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बीना देवी के निवास स्थान पर ही यह फूट का बैठक हुआ था दिल्ली में, तो इसीलिए चिराग खासकर उनको याद रखे हुए हैं। लेकिन राजनीति है, फैसला लेना चिराग पासवान को, लेकिन चिराग के साथ वैशाली सीट के लिए और भी लोग जुड़े हुए हैं। वो इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह हैं, जो महनार से लोजपा के टिकट पर 2020 में चुनाव लड़े थे, और लड़े ही नहीं थे, इन्होंने 31,315 वोट भी प्राप्त किया था। ये वर्तमान में लोजपा के संगठन मंत्री हैं और ये पैसे वाले हैं। और दूसरा एक प्रत्याशी और है जो भरोल गांव के सहरसा के निवासी हैं, वो संजय कुमार सिंह हैं, वह भी लोजपा के टिकट पर सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे। दोनों काफ़ी संपन्न हैं, इन्होंने भी अच्छा खासा मत लाया था, और दोनों राजपूत समाज से आते थे। अब गेंद चिराग पासवान के पास है कि इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह को देते हैं, संजय कुमार सिंह को देते हैं, बीना देवी को देते हैं, या किसी अन्य को देते हैं। अब पैसा ये जो है, एक जो राजनीति में चुनाव में जो प्रचलन चल गया है, या लोग कहते हैं कि अंतिम समय में टिकट किस प्रकार लोग पा जाते हैं, यह जनता निर्णय करे। और सभी लोग संपन्न हैं और सभी लोग सेवा करने के लिए पार्टी का आतुर हैं, और नेता का भी सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी सक्षम लोग हैं, तो वो अपना सामर्थ्य का प्रयोग जब करेंगे तो यह किसके तरफ जाएगा सीट वैशाली का, यह कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन जब यह शक्ति प्रदर्शन हुआ तो लगभग चाचा पारस को छोड़कर, मतलब चाचा भतीजा एक प्रकार से कहें तो अकेले रह गए, और इधर चिराग बलशाली हो गए। वास्तव में लोगों का मानना यह है कि पासवान वोट जो है वो चिराग पासवान के साथ, बावजूद इसके कि दलित का वोट जो है सो नीतीश कुमार ने 16% से बढ़ाकर 20% दलितों के लिए आरक्षण कर दिया, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण कर दिया है। तो यह एक बात है, अनुसूचित जाति का आरक्षण बढ़ाने के बावजूद वह समाज जो है, जो खासकर पासवान समाज है, जिसको दलित में रखे हैं, महादलित में दूसरे को रखे नीतीश कुमार, यह जो है समाज 6% वोट वाला कहा जाता है, वह चिराग पासवान के साथ इंटैक्ट है। तो यह कहानी रही, और इस प्रकार से चिराग अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन यह तब इस बात पर भी निर्भर करता है कि भाजपा इनको किस प्रकार हैंडल करती है, किस प्रकार टिकट देती है। अभी तक कुछ स्पष्ट भाजपा इनको नहीं कहा है, वह तो इसलिए भाजपा कुछ ठीक ठाक से इन लोगों से बात करने लगा है कि नीतीश कुमार ने बिहार में रिजर्वेशन का दायरा 65 से बढ़ाकर 60 से बढ़ाकर 75 कर दिया है। इस प्रकार से जो केंद्र सरकार दबाव में आई है, इस प्रकार से अपने एलाई से थोड़ा ठीक से बात करने लगी है। नहीं तो इन लोगों से किस कदर व्यवहार अभी भाजपा करती थी, ये यही लोग ठीक ठाक से बता सकते हैं। लेकिन यह शक्ति प्रदर्शन है जो स्थापना दिवस के नाम पर किया गया है, एक बापू सभागार पटना में और एक जो है सो हाजीपुर में। यह दोनों स्थिति है। अब देखें कौन किसके पाले में जाते हैं, कौन किसके तरफ से टिकट पाते हैं। जबकि चाचा पारस एकदम अंगदी पांव जो हाजीपुर में जमाने के लिए तैयार हैं। वो कहते हैं किसी भी हालत में चंद्र टरह सूरज टरह टरह जगत व्यवहार पैदरी हरिश्चंद्र के टरह न सत्य विचार। कहने का मतलब उनका यह जो सत्य विचार है कि हम किसी भी हालत में हाजीपुर का सीट नहीं छोड़ेंगे। अब तो यह समय ही फैसला करेगा, या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व तो फैसला करेंगे कि यह किसके तरफ जाते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।